रघुनाथ नामदेव शिवलकर उर्फ रघु और उनके सबसे अच्छे दोस्त चंद्रकांत उर्फ 1.5 फुटिया, हिंदी में शाब्दिक अर्थ 1.5 फीट लंबा, मुंबई में काम खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। रघु अपने पिता नामदेव, जो एक मिल में काम करते थे, मां शांता और स्नातक लेकिन बेरोजगार भाई विजय के साथ एक चौल में रहता है। रघु को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने और 1.5 फुटिया ने पाव भाजी का ठेला लगाने का फैसला किया। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाती है और चीजें तब तक अच्छी होती हैं जब तक कि एक स्थानीय गुंडे फ्रैक्चर बंद्या का भाई और उसके लोग नशे की हालत में उनके स्टॉल पर आना शुरू नहीं कर देते और 1.5 फुटिया को गाली देते हैं। और एक दिन फ्रैक्चर बंद्या के लोगों ने 1.5 फुटिया को बुरी तरह से पीटा। लगातार कई दिनों तक दुर्व्यवहार के सामने अपनी भावनाओं और गुस्से को काबू में रखने में असमर्थ रघु और 1.5 फुटिया गलती से फ्रैक्चर बंड्या के भाई को मार देते हैं। अब भागते समय अपने मित्र सहायक निरीक्षक किशोर कदम की मदद से उन दोनों को प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सरगना विट्ठल कान्या द्वारा सुरक्षा दी जाती है। दोनों अंततः फ्रैक्चर बंद्या को भी मार देते हैं जब बाद वाला उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक बिचौलिए सुलेमान भाई के माध्यम से एक बैठक की व्यवस्था करके उन दोनों को धोखे से मार डालता है। रघु और 1.5 फुटिया अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में पहुंच गए। रघु विट्ठल कान्या के तहत एक सम्मानित हिटमैन बन गया, जिसमें 1.5 फुटिया उसका साथी था। रघु के साथ उसके गिरोह में विट्ठल कान्या मुंबई अंडरवर्ल्ड में चरम पर पहुंच गया। बाद में गृह मंत्री बब्बन राव कदम रघु से संपर्क करते हैं, जो रघु को उनके लिए काम करने के लिए कहते हैं और अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए रघु का उपयोग करते हैं। रघु सहमत है, किशोर की इच्छा के विरुद्ध, जो उसे सलाह देकर और आंतरिक जानकारी प्रदान करके उसकी मदद करना जारी रखता है। अंततः विट्ठल कन्या को प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टरों द्वारा मार दिया जाता है। 1.5 फुटिया के पिता के अंतिम संस्कार के दौरान फ्रैक्चर गिरोह द्वारा रघु पर प्रयास किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसके पिता घायल हो जाते हैं। प्रतिशोध में रघु और 1.5 फुटिया को फ्रैक्चर गिरोह के लिए काम करने वाले इंस्पेक्टर राणे से पता चलता है कि पूरा गिरोह अगले दिन शिरडी जाएगा। रघु इंस्पेक्टर को मार देता है। वे पुल पर फ्रैक्चर गिरोह को रोकते हैं और गिरोह को खत्म कर देते हैं, जिससे रघु शहर का सबसे खूंखार गैंगस्टर बन जाता है। जहां बब्बन राव रघु और 1.5 फुटिया पर भरोसा करते हैं, वहीं कुछ अन्य लोग भी हैं जो रघु से घृणा करते हैं और किनारे पर बैठे हैं और उसके गलती करने का इंतजार कर रहे हैं। किशोर ने रघु और 1.5 फुटिया से कहा कि वे बब्बन राव के लिए काम करना जारी न रखें, क्योंकि वह सिर्फ अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग कर रहा है और जब उनकी जरूरत नहीं होगी तो वह उन्हें खत्म कर देगा। लेकिन दोनों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मंत्री के आदेश के तहत 1.5 फुटिया एक निर्दोष मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर देता है, जिससे दंगे भड़क जाते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। फिर दोनों एक पारसी व्यवसायी को उसकी जमीन लेने के लिए धमकाते हैं। हालांकि जब पारसी व्यवसायी अपराध की रिपोर्ट करने के बारे में चिल्लाने लगता है, तो रघु गुस्से में आकर उसे मार डालता है। बब्बन राव जल्द ही जनता और सरकार के गंभीर दबाव में हैं, क्योंकि उन पर रघु से संबंध होने का आरोप है। वह रघु और 1.5 फुटिया के लिए गोली मारने का वारंट जारी करता है। रघु को छिपने से बाहर निकालने के लिए एक मुठभेड़ में उसे मार दिया जाता है। किशोर ने रघु को बताया कि पुलिस को उसे मुठभेड़ में मारने का आदेश दिया गया है। रघु अब पुलिस और बब्बन राव के आदमियों दोनों से भाग रहा है। रघु अब जानता है कि उसे अपनी पत्नी सोनिया, माता-पिता और परिवार की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे भी खतरे में हैं। उसे एहसास होता है कि इस कड़वी सच्चाई से कोई बच नहीं सकता। वह सुलेमान भाई की मदद से बब्बन राव से मिलने की व्यवस्था करता है और बब्बन राव को मार देता है, क्योंकि वह भविष्य में उसके जैसे अन्य लोगों को बर्बाद कर देगा।
रघु को बचाने की कोशिश में सुलेमान भाई भी मारा जाता है। खुद को पुलिस से बचाने में असमर्थ रघु अपने घर लौटता है और अपनी मां से उसे बचाने के लिए कहता है। जाहिर तौर पर वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, पागल हो गया है और उसे मतिभ्रम होने लगा है। उसकी मां उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। वह उससे कहता है कि वह उसकी बंदूक ले ले और उसे मार डाले। उसे याद है कि कैसे रघु ने एक बार उसे बंदूक चलाना सिखाया था, ट्रिगर खींच लिया और उसे मार डाला। बाद में परिवार ने मुंबई समुद्र तट पर रघु के वार्षिक अनुष्ठान को पूरा किया। उसकी मां अपने युवा पोते को रघु के बारे में बताती है और प्रार्थना करती है कि उसके पापों को क्षमा कर दिया जाए।